विदेश में जो एक महात्मा हुए जिनका नाम गुरुजीएफ था, उनके जीवन की एक बात और बताऊं। वो युवावस्था में मध्य एशिया में घूमते थे, कई देशों की यात्रा की। एक बार गुरुजीएफ महात्मा घूमते घूमते कुर्दिस्तान पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गरीबी बहुत है, बाप रे बाप, बहुत गरीबी है। महिला भी काम पर जाती है मजदूरी पर, और पुरुष भी, उसका पति भी काम पे जाता है मजदूरी करने। बड़ा बेटा हो तो उसको भी काम पे ले जाते हैं, पर जो छोटे बच्चे हों तो उनको तो साथ में ले जा नहीं सकते, ले जाएं तो काम कैसे करें। तो वो क्या करते कि अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर बिठाते और चारों तरफ एक लकीर खींच देते, डंडी लेकर, लकड़ी लेकर लकीर खींच देते और बच्चों को कहते, बेटा खबरदार, ये जो हमने लकीर खींची है ना, इसके बाहर तुम नहीं जा सकोगे, तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम इससे बाहर जाके दिखाओ, और जाना भी नहीं, ये समझो एक दीवार है, दीवार। समझ गए बच्चे? तो उनके छोटे छोटे बच्चे देखते रहते और संकेत में सिर हिला देते, क्या नहीं जाएंगे इससे बाहर, ये दीवार है। अब दीवार नहीं थी बिल्कुल, लकड़ी से चारों तरफ रेखा खींची थी, एक लकीर खींच दी बस, और बच्चे बैठे रहते, पति पत्नी बड़ा बच्चा, वो जाते काम पर और गोल घेरा करके। और धीरे धीरे देखा गुरुजीएफ काफी समय वहां रुके, बच्चे उसके अभ्यस्त हो जाते थे और उस घेरे से बाहर जाते ही नहीं थे। वो महात्मा जी को आश्चर्य लगा कि कमाल है। दूसरी जगह उन्होंने देखा कि बूढ़े जो हैं, एकदम बूढ़े जो काम नहीं कर सकते, तो उनको भी बिठाकर एक घेरा खींच देते हैं कि दादा इसके बाहर मत जाना, ये दीवार है, इसके बाहर आप नहीं जा सकोगे। तो वो भी वहीं बैठे रहते थे, और बाहर जाने की कोई कोई बच्चा या बूढ़ा चेष्टा भी करता तो उनको ऐसा लगता कि कोई अदृश्य दीवार उनको रोक रही है। दीवार दिखती नहीं है, पर कोई अदृश्य दीवार रोक रही है उनको आगे बढ़ने से, बाहर जाने से। वो जा नहीं पाते, रेखा के निकट आते तो उनको धक्का लगता और फिर अंदर आ जाते। ऐसा उनको एकदम साइकोलॉजिकल पक्का हो गया कि कोई दीवार है, और वो नहीं जाते, बैठे रहते। शाम को माँ बाप आते, फिर बच्चे मिल जाते, बना के खाते पीते। तो जैसे उनको आदत पड़ गई और रेखा को ही दीवार मानकर पड़े रहते अंदर, इसी तरह संसार में लोगों को कई कल्पित लकीरों ने बांध रखा है, रोक रखा है कि इतना तो रुपया सेट करना ही पड़ेगा ना, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, ये तो चाहिए, ये तो चाहिए, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, मोबाइल तो रखना ही पड़ेगा, अमुक चीज़ तो खानी पड़ेगी, उसके बिना काम कैसे चलेगा। ये लकीरें खींच रखी है, वास्तव में है नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, पर खींच रखी है। इससे बात किए बिना काम कैसे चलेगा, इससे मिले बिना काम कैसे चलेगा। ये लकीरें हैं, लकीरें, इसको मिटाना जरूरी है। बस मेरे गुरुजी के ध्यान के बिना नहीं चलेगा। ये है लक्ष्मण रेखा, बाकी सब कल्पित लकीरें हैं। लक्ष्मण रेखा तो लक्ष्मण जी ही खींच सकते हैं। लक्ष्मण मना वैराग्य। तो शुरुआत में प्रार्थना की थी कि 2 रागी आदमी भी चैन से नहीं रह सकेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे क्योंकि रागी है, और 50 अनुरागी भक्त हों वो प्यार से रह लेंगे। विवेकानंद और उनके गुरु भाई कुल मिला के 11-12 ही थे आपस में। स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी अद्भुतानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी प्रेमानंद आदि आदि, ये 11 के 12 थे आपस में। रामकृष्ण देव के ब्रह्मलीन होने के बाद की बात है। गरीबी इतनी थी उनके आश्रम में कि एक टाइम खाते थे, एक टाइम, दूसरी टाइम खाने को उनके पास कुछ होता नहीं था। एक टाइम खाते थे, और वो भी रूखा सूखा खाते थे। हम लोग तो आश्रम में सब बढ़िया भोजन करते हैं, वो रूखा सूखा उबला हुआ थोड़ा सा खाते थे। रात को खाने को कुछ नहीं होता था, पानी पी के सो जाते थे। और उनके विरोध में छोटी बड़ी 100 संस्थाएं थी, 100 इनके विरोध में।
पर फिर भी इन सब में आपस में संप था, एकता थी, लड़ते झगड़ते नहीं थे, अंदर अंदर अपने गुरु की शक्ति को संघर्ष में खर्चते नहीं थे, आपस में संप था, आपस में एकता थी। तो ये 10-11 गुरु भाई आपस में उन 100 संस्थाओं को पैरों तले कुचलकर सफल हो गए और आज तक उनकी जय जयकार हो रही है। और जहां वो रहते थे उस जगह को आज रामकृष्ण मिशन ने खरीद लिया है, वहां फिर वो सही कर रहे हैं कि यहां कभी वो रहते थे सब। संप था उनमें, आपसी एकता थी, आपसी फूट नहीं थी, अंदर अंदर झगड़ते नहीं थे। क्यों? क्योंकि रागी नहीं थे, अनुरागी थे, और अनुरागी होने के कारण उनमें त्याग आ गया था। दो रागी चैन से नहीं बैठेंगे और 50 अनुरागी हों चैन से बैठेंगे, क्योंकि उनकी कोई कामना नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कामना से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं? कर्म छोड़ देते हैं, हम सेवा नहीं करेंगे, हमसे नहीं होती, हम साधना करना चाहते हैं, हम सेवा करना नहीं चाहते, हम तो साधना में मानते हैं। कर्म छोड़ना चाहते हैं, कर्तापन छोड़ना नहीं चाहते। कर्म छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोग बेचारे ही रह जाते हैं। अष्टावकर जी कहते हैं, यस्यांत स्याद अहंकारो न करोति करोति सह निरअहंकार धीरेण न किंचदि कृतम कृतम। अहंकारी आदमी कुछ नहीं करता तो भी कुछ कर रहा है, अपनी मैं को सजा रहा है। मैं सेवा नहीं करता, मैं साधना कर रहा हूँ, फिर भी बहुत कुछ कर रहा है, मैं बना हुआ है। और निरभिमानी व्यक्ति बहुत कुछ करे फिर भी कुछ नहीं करता, क्योंकि कर्तापन नहीं है, अहंकार नहीं है, गल गया सेवा करते करते। तो उसमें संघर्ष भी नहीं रहेगा, उसमें शांति रहेगी। ये बड़ा भारी लाभ है अनुरागी होने में, और उसमें बड़ा नुकसान है रागी होने में। मरने के बाद भी नुकसान है, जीते जी तो घाटा है, मरने के बाद भी घाटा है। तो हम गुरु चरणों में प्रार्थना करें कि बेकार की जो कल्पित रेखाएं हमने खींच रखी है, हम उसमें अटके नहीं, लक्ष्मण रेखा एक हो जाए बस। लक्ष्मण जी वैराग्य के घनीभूत प्रतीक माने जाते हैं। विरागी अनुरागी वो एक रेखा खींच दी जाए बस। राम जी ने प्रेरणा दी कि स्वर्ण मृग मारीच बनकर आया था ना, तो उसके पीछे भागे तो सीता जी का अपहरण हो गया। हकीकत में वो स्वर्ण मृग नहीं था, वो मारीच था। राम जी ने संकेत दिया है कि जो नहीं है उसके पीछे भागेंगे तो शांति रूपी सीता चली जाएगी। तो रागी आदमी क्या करता है कि जो नहीं है उसके पीछे भागता है उसको पाने के लिए, और अनुरागी साधक जो है उसमें प्रीति करता है। तो राम जी ने संकेत दिया है ये कि जो नहीं है उसके पीछे भागोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। स्वर्ण मृग कहाँ मिला राम जी को, और यहां सीता जी भी गई। तो ये घाटे का काम है, जो नहीं है, नहीं की तरफ जा रहा है उसकी तरफ दौड़ना, ये घाटे का सौदा है। पर जो है ईश्वर गुरु, उनकी तरफ, उनकी दिशा में आगे बढ़ना, ये बड़ा कल्याणकारी कार्य है। तो जो शिविरों में आते हैं वो ये कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। अब शिविर पूरी होती है तो फिर चले जाते हैं घर, कोई आज रात को जाएंगे, कोई कल सुबह चले जाएंगे। और कई साधक बताते हैं कि शिविर में आते समय तो बहुत उत्साह होता है, आनंद आता है, यात्रा सफ़र कैसे पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता, पर जब जाते हैं ना तब बड़ा भारी पड़ता है।
तब यात्रा भले सफ़र ज़्यादा लंबा ना हो फिर भी लंबा लगता है, क्योंकि अब लगता है कि अरे अब गुरु के सानिध्य से दूर फिर जा रहे हैं। नहीं जाना मुझे दूर गुरुवर दूर, ऐसा एक भजन भी है। पर फिर भी एक संतोष होता है कि हमने जो गुरुदेव से इन दिनों पाया, जो ज्ञान पाया, जो शिक्षा पाई, दीक्षा पाई, उसका एक सहारा होता है, एक बड़ा संबल साथ लेकर जाते हैं। तो आप जो जाएंगे घर, वो ऐसा नहीं सोचना कि अरे हम अकेले जा रहे हैं। नहीं नहीं, अब गुरुदेव स्वयं मंत्र के देवता और मंत्र देने वाले गुरु, ये तीनों एक ही होते हैं। मंत्र दीक्षा ली तो अब गुरु जी हमारे साथ हैं, फिर हमें किस बात का डर है। ऐसा मन में दृढ़ भाव लेकर के जाएं। तो गुरुदेव के ध्यान से महाशय, जिनका महान आशय है, उनके ध्यान से हमारा आशय भी महान हो जाता है और फिर विक्षेप नहीं रहेगा। विक्षेप नहीं रहेगा तो समाधि लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। असमाधेर विक्षेपान मुमुक्षुर्न चेतरः निश्चित्य कल्पितम पश्यन् ब्रह्मैवास्ते महाशय। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अपने निश्चय में स्थित होकर संसार को स्वप्नवत देखकर अपनी महिमा में रहते हैं। तो उनका ध्यान करने से हमारे में भी उन्हीं के महत् गुण आएंगे। तभी कुछ क्षण हम उन्हीं का ध्यान करेंगे। मन की आंखों के सामने केवल वो ही हो और कोई ना हो, ऐसी भावना करें। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। हम सभी साधक हमारा परम हित करने वाले, हमें अपनी वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, अपने सानिध्य के द्वारा दिव्यता की ओर ले जाने वाले गुरुदेव का ध्यान भी मंगलकारी है। किंतु परंतु ये शब्द इच्छा शक्ति को कमजोर कर देते हैं। अगर मेरे पैर में दर्द न हुआ तो मैं 1 घंटा बैठ पाऊंगा। मैं तो बैठूं, किंतु मेरे को घुटनों के दर्द की तकलीफ है। तो ये किंतु परंतु अगर यदि ये शब्द मनुष्य की इच्छा शक्ति को कमजोर कर देते हैं, कमजोर। और कई तो ऐसे होते हैं, बोलते हैं ईश्वर की इच्छा होगी तो अपना ध्यान लगेगा। ये ईश्वर की इच्छा नहीं हम यहाँ पर आए, तो इससे बढ़कर और क्या इच्छा ईश्वर करे। ईश्वर की इच्छा होगी तो अपना ध्यान लग जाएगा। ईश्वर चाहते हैं तभी तो भेजा है इधर। अब इससे बड़ी इच्छा क्या करे ईश्वर भी। ईश्वर की इच्छा होगी तो अपना जप में मन लग जाएगा। ईश्वर की इच्छा होगी तो अपने को कृपा मिल जाएगी। भाई ईश्वर तो सदा चाहते ही हैं कि जीव सब दुखों से छूट जाए। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि, ये ईश्वर नहीं कहा है। मेरी कृपा से भक्त सब कठिनाइयों से तर जाएगा, ये तो उन्होंने कहा ही है। महात्मा इमर्सन ने कहा कि मनुष्य के प्रण के आगे, संकल्प के आगे देव और दानव भी पराजित हो जाते हैं, देवता भी हार जाएं। आप देखो सावित्री के दृढ़ संकल्प के आगे यमराज देवता है, वो नहीं हारे। हारे कि नहीं, उसके पति के प्राण लौटा दिए ना। तो ऐसी मनुष्य की शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति। पर किंतु परंतु मगर अगर तगर इसने इच्छा शक्ति को कमजोर कर दिया। दमयंती की दृढ़ मन स्थिति को परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर सकी। उसके पति जुआ में सब हार गए। यहाँ तक कि रात को दमयंती को सोती हुई छोड़कर उसकी आधी साड़ी फाड़कर भाग गए।
नल राजा उसके पति। तो ऐसी कठिनतम परिस्थिति थी, पर फिर भी वो परिस्थिति दमयंती की मनः स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकी। तो लोग आज क्या करते हैं, स्थान बदलने की तो सोचते हैं कि अपने को अब यहाँ मज़ा नहीं आता, अपन कहीं दूसरी जगह चले जाएं। स्थान बदलने की सोचते हैं, पर स्थिति बदलने की सोचते ही नहीं है। तो परिणाम ये आता है कि स्थान बदलते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो स्थान नहीं बदलना है, स्थिति बदलना है। अनुसुईया की सच्चरित्रता से देवता बालक बन गए। इमर्सन का वाक्य सत्य है। महाभारत में भी ये वचन आता है। विदेश में एक विज्ञानी हुआ, साइरस डब्ल्यू फील्ड। उसने समुद्र को नापने का कार्य हाथ में लिया। गहराई कितनी है, बोले मैं समुद्र की गहराई नाप के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। मीलों लंबे तार समुद्र के गर्भ में डाल चुका था, मीलों लंबे तार, और बहुत सारा पैसा उसका उसमें लग चुका था। लोगों ने बहुत कुछ कहा कि तुम क्यों पागलपन कर रहे हो, समुद्र की गहराई नापने के लिए क्यों पैसा बिगाड़ रहे हो। पर वो लगा रहा तो उसने काम बना लिया, समुद्र की गहराई नापी। ग्राहम बेल लगा रहा तो उसने टेलीफोन का आविष्कार कर लिया। एडिसन लगा रहा तो बिजली का आविष्कार कर लिया। जेम्स वाट लगा रहा तो रेलवे इंजन का आविष्कार कर लिया। भास्कराचार्य लगे रहे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वो नियम खोजा। तो लोग उनको पहले कहते थे कि ये पागल हैं, परंतु लगे रहे तो उन्होंने इतने अच्छे आविष्कार कर लिए। ऐसे ही साधक लगे रहते हैं तो भगवान की, गुरु की शक्ति उन्हें बहुत मदद करती है।